चमकपुर एक खूबसूरत सा गांव था जहां हवा ठंडी और लोग बहुत प्यारे थे। इसी गांव में अहमद रहता था, एक समझदार मगर बहुत तजस्सुस वाला बच्चा। एक दिन अहमद अपने दोस्त बिलाल के साथ खेल रहा था। बिलाल ने डरते हुए कहा, अहमद, सुना है गांव के बाहर वाले कुएं में जिन रहता है। इसी रात अहमद बिस्तर पर लेटा सोचता रहा। दिल में डर भी था और जोश भी। वो आहिस्ता से बोला, मैं बस एक बार देख लूं, फिर वापस आ जाऊंगा। अहमद चुपके से उठा, टॉर्च ली और आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकल गया। गांव की गलियां सुनसान थीं और हर तरफ खामोशी थी। वो अकेला चलता रहा। कुछ देर बाद अहमद कुएं के पास पहुंच गया। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और कुएं के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। अहमद ने कुएं में झांका, एक भारी आवाज आई, वापस जाओ। अहमद कांप गया मगर हिम्मत करके बोला, कौन है? अचानक धुआं सा उठा और एक लंबा सा साया बन गया। नीली आंखों वाला जिन अहमद के सामने आ गया। जिन ने गहरी आवाज में कहा, अहमद, तुम यहाँ क्यों आए हो? जिन ने हाथ उठाया तो जमीन पर एक चमकता दायरा बन गया और 3 रास्ते जाहिर हो गए। एक रास्ता डर का है, दूसरा झूठ का और तीसरा सच का। अहमद ने अपना सर झुका लिया और सच बोल दिया, मैं गलती पर हूं, मुझे रात को अकेले नहीं आना चाहिए था, मैं बस बहादुर बनना चाहता था। जिन के हाथ में एक पुराना तावीज चमकने लगा। जिन ने कहा, सच बोलने वाला बच्चा कभी नहीं हारता, यही असल बहादुरी है। जिन ने नरमी से कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं देता अहमद, मैं यहाँ बच्चों की हिफाजत के लिए हूँ ताकि कोई जिद में आकर कुएं में न गिर जाए। मगर कल सब बच्चों को समझाना कि रात को अकेले बाहर जाना खतरनाक है। नीली रोशनी धीरे धीरे कम हुई और जिन धुएं में बदलकर कुएं के अंदर चला गया। अहमद तेजी से दौड़ता हुआ घर की तरफ भाग गया। अगली सुबह अहमद स्कूल में सब बच्चों को जमा किया। उसने सारी बात सच सच बताई और कहा, बहादुरी का मतलब जिन देखना नहीं, गलती मानना है। गांव के बड़ों ने फौरन कुएं के गिर्द लकड़ी की बाड़ लगा दी। सब बच्चों ने सुकून का सांस लिया। इसी रात अहमद खिड़की के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। दूर कुएं की तरफ हल्की नीली रोशनी चमकी, जैसे कोई कह रहा हो, शाबाश अहमद।